वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 8 मार्च 2026 और 8 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि अभी हाल ही में 6 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो 6 राज्यों के नए राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं इसका हम लोग MCQ के फॉर्मेट में ये करवा दिए। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो अभी आप हमारे चैनल पे RSR हॉट टेक चैनल पे जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आगामी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि अभी 6 नए राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, वो कौन कौन बने हैं। ठीक है, जैसे बिहार के हम बताए थे कौन है, सैयद अता हसनैन। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार की बात आई है तो बिहार से अभी अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार हिस्ट्री से, ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर अप्रोक्स PYQ हम लोग किए हैं। ठीक है, 60+ क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात किए। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक चैनल पे मिल जाएगा। यह वीडियो देखने से पहले बता दें कि यह हम लोग बिहार का, ठीक है, अप्रोक्स स्पेशल बिहार का ही, ठीक है, इसमें बताएं यह वीडियो 40 से 41 मिनट का है। ठीक है, इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ बताएं और टू द पॉइंट हम आपको इसमें बात किए। 1 से 2 बार वीडियो आप देखिए ना, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बताएं, पढ़ाई नहीं, याद करवाएं कि कैसे आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन से आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, वह चीज़ इसमें हम बात किए। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। और जिस प्रकार से जानते हैं कि सभी एग्जाम में कोशिका यानी कि सेल से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सेल से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जो भी उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बात किए हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग सेल के बारे में यहाँ पे 1 शॉर्ट वीडियो ये बना दिए हैं, ये भी देखिएगा। ठीक है, इसमें फिर बता रहे हैं पढ़ाई नहीं है, आपको इसमें ट्रिक के साथ आपको याद करवाएं। 1 से 2 बार देखें, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा कि कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। ठीक है, बहुत आदमी ना कंफ्यूज हो जाता है, कोशिका भिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। ठीक है, तो यह वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया। तो यह जन औषधि दिवस यह 7 मार्च को मनाया गया। कब? 7 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यानी कि जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्तारीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। कब? 5 मार्च को। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है। कब? 6 मार्च को। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम फिर रिमाइंड करवा रहे हैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल सब कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में केचुए की नई 2 प्रजाति खोजी गई है। तो अभी हाल ही में किस राज्य में केचुए की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। तो यह कहाँ? केरल में खोजी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
सी सही होगा कि सभी केरल राज्य में केचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है तो अभी ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को। लेकिन याद रखेंगे क्या, केरल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से आपको हम बता रहे हैं नारियल के उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे, इससे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है। ठीक है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और केरल दुनिया में काली मिर्च के सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? केरल। क्यों? क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, केरल से याद रखेंगे इससे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल। देखिए, साक्षर राज्य कहेगा तो सबसे पहले मिजोरम, क्योंकि अब तक 5 राज्य बन चुका है। क्या है? 5 राज्य जो है सो अभी ये क्या कहते हैं, 5 राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। ठीक है। जैसे पहला हो जाएगा मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और 5वां हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये है पूर्ण साक्षर राज्य, और यही कहते पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, तो सबसे पहले हो जाएगा केरल। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? यह केरल किया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेरी सिटी का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? WHO को। और WHO से याद रखेंगे क्या, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। क्या बताएं हम? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1948 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एनसीसी का भी स्थापना दिवस कब है? एनसीसी का अभी स्थापना कब हुआ है? 1948 में। अच्छा, केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को से यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में और इसका ये लागू हुआ था 1946 से। लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। यूनेस्को के देखिए, ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष है। ठीक है। ऐसे देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए याद करना। ठीक है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पारामिकुलम टाइगर रिजर्व है। अब टाइगर रिजर्व की बात आई है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो ये 1973 में आया है। क्या आया है? टाइगर प्रोजेक्ट। और ठीक इससे 1 साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1972 में। और 1973 में क्या है? एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट आया है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है और नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1992 में आया। कब आया है? 1992 में। केरल में शांत घाटी है, केरल में अष्टमुंडी झील है, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में कोची बंदरगाह है जो कि अरब सागर की रानी कहा जाता है और यह मालाबार तट पर है। ठीक है। यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया, एन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, ये अटुंगल पोंगल कहेगा तो यह हो जाएगा केरल, लेकिन सीधा कहेगा पोंगल त्यौहार तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। केरल में त्रिशूर त्यौहार भी मनाया जाता है। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपला जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। कहाँ? केरल में। केरल में पद्माभव स्वामी मंदिर है, ठीक है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन? केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में। क्या नाम है? आरलम।
एन प्राउड योजना कौन चलाया है? केरल सरकार ने। इतना याद रखेंगे केरल से। अभी ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नाम के एक नए पौधे की खोज कहाँ? केरल में की गई है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभ आरंभ किया गया। केरल में लिलियोथेमिस कर्लिसिंस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। थान्या नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने HERSTART 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो यह गुजरात सरकार ने की है। कौन? गुजरात सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है कि अभी गुजरात सरकार ने HERSTART 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमिता को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में स्थित गुजरात विश्वविद्यालय में किया है। कहाँ किया है? गुजरात। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, ये गांधीनगर से क्लिक किया। देखिए हम फिर बता रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अगर आप रेगुलर RSR करंट अफेयर्स के स्टूडेंट है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या गांधीनगर से क्या बताए थे? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। और बिम्स्टेक से फिर 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। ठीक, इतना याद रखेंगे। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। ठीक है, देखिए गुजरात से याद रखेंगे क्या? किसे? टाइगर स्टेट अब किसे घोषित किया गया? यह गुजरात को ही घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा अब टाइगर स्टेट कहाँ बन गया? गुजरात में। अब टोटल टाइगर क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट कितना हो गया है? 58 नंबर का कौन बना है? माधव बना है। कहाँ? मध्य प्रदेश का। ठीक है। अच्छा, गुजरात से याद रखेंगे क्या? गुजरात के अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ का गेम होगा। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात में माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात में उकाई झील पाया जाता है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होंडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है। गुजरात में कल्पसल परियोजना है। गुजरात में वांडीरान नेशनल पार्क है और कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह से याद रखेंगे, इसका अब नया नाम रख दिया गया। क्या? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रख दिया गया। गुजरात सरकार द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? गुजरात के जामनगर में। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी गुजरात राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यह गुजरात के सांसद
में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ? गुजरात में। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में H.K. दुआ का निधन हुआ, ये कौन थे? ये एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। H.K. दुआ ये एक पत्रकार थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। यह नई दिल्ली में 88 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इनको पद्म भूषण अवार्डी ने हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून को लीड किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? यह बेंगलुरु में लॉन्च किया है। कहाँ? बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी IBM ने भारत में एंटरप्राइज एयर इनोवेशन, हाइब्रिड क्लाउड डेवलपमेंट और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को गति के लिए बेंगलुरु में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ? बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु से आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया? करना चाहिए क्या? सबसे पहले बेंगलुरु से याद रखेंगे से जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? बेंगलुरु में। और जनसंख्या से याद रखेंगे से जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, जनसंख्या घड़ी कहाँ? बेंगलुरु में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। एयर शो कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। जस्टिस रिपोर्ट जो कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है, कौन? तो बेंगलुरु। ठीक है, छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बेंगलुरु में। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। पहले नंबर का कहाँ खुल चुका है? गुजरात में। गूगल अपना कैंपस खोलेगा कहाँ? बेंगलुरु में, जिसका नाम क्या है? इतना। क्या है? इतना। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में नई दिल्ली भी है, तो नई दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे राहवीर योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली सरकार। ऑपरेशन शास्त्र कौन शुरू किया है? दिल्ली सरकार। लखपति बिटिया योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली सरकार। ई बाइक दीदी योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली सरकार। विकसित भारत युवा संवाद योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली सरकार। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और दिल्ली से एक चीज़ और बताई थी क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? दिल्ली। अब बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे से बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। बिम्स्टेक के दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? यह दिल्ली में होगा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? दिल्ली। यही अगर आपसे पूछ दे से अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह हो जाएगा स्पेन। ठीक है, दिल्ली में आदि महोत्सव पल महोत्सव मनाएगा। अब पल महोत्सव से याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा गोवा में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली। राय सेना बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली। छठवां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली। आबादी सर्वेक्षण शुरू कहाँ किया गया है? दिल्ली। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर हमें याद है ना तो ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और जितना एक्स्ट्रा पार्ट बताते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में कहाँ 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है।
अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करेंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में डोल जात्रा त्यौहार कहाँ मनाएगा, तो यह डोल जात्रा त्यौहार यह कहाँ, असम में मनाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, त्रिपुरा में। ठीक है, घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो यह हो जाएगा नेपाल। काला घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए अगर हमें याद है तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल पे हैं तो यह वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर से ज़रूर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।